हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे 5 एमसीक्यूज डे सीरीज में। आज हम उसी तर्ज के ऊपर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैच द फॉलोइंग मराठा चीफ्स और सरदार्स विद देयर होम प्लेसेस। आपके सामने 5 ऑप्शन है, गायकवाड़, सिंधियाज, भोंसले, होलकर्स एंड पेशवास। तो बताइए ये 5 आपके अलग अलग चीफ सरदार जो थे वो कौन कौन सी प्लेसेस में इनके फोर्ट हुआ करते थे, या कौन कौन सी प्लेसेस इनके अधीन, इनके अंडर आया करती थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से टिक करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है या चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर डालिए जल्दी से। आई थिंक आप सब लोगों को आइडिया ही होगा यहाँ पे कि मराठा एम्पायर की जो स्थापना थी वो जब आपके शिवाजी की कोरोनेशन हुई 1674 में, उस टाइम पे हो चुकी थी। मराठा एम्पायर एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मैं पाकिस्तान वाले एरिया की बात करूंगा, नॉर्थ वेस्ट की बात करूंगा, तो वहां पे पेशावर तक, बंगाल तक और नीचे तमिलनाडु तक इनका एम्पायर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फैल चुका था। वहीं पे ही आपके जो माधो राव थे, उन्होंने पूरे का पूरा मराठा किंगडम, क्योंकि उसका जो टेरिटरी था, एरिया था, वो बहुत ज्यादा वाइड हो चुका था, उसको अलग अलग सरदार्स के पास, चीफ्स के पास, या जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज योर कॉन्फेडरेसी, उसमें डिवाइड कर दिया था। तो बेसिकली ये सवाल जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं गायकवाड़ की बात करूंगा तो गायकवाड़ जो थे वो आपके बड़ौदा के सरदार हुआ करते थे। सिंधिया आपके उज्जैन और ग्वालियर के सरदार हुआ करते थे। भोंसले आपके नागपुर के सरदार थे। होलकर्स आपके इंदौर के सरदार थे। और पेशवा, आसान है, पेशवा जो थे वो आपके पूना के सरदार हुआ करते थे। तो बहुत ही आसान सवाल है, आंसर है इसका वो आपका है बी। जैसे कि आपका ए जो है वो 5th के साथ मैच हो रहा है, बी जो है वो 4th के साथ मैच हो रहा है, सी जो है वो आपका 3rd के साथ मैच है, और ई जो है वो आपका 1st के साथ मैच बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स। तो यहां पे 3 ऑप्शंस दिए हैं आपको, आपने बताना है कौन सा स्पेसिफिक जो आपकी पॉलिसी है वो रिस्पेक्टिव गवर्नर जनरल के द्वारा लॉन्च की गई है या नहीं की गई है। सबसे पहला ऑप्शन है ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। सेकंड है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, वो लॉर्ड हास्टिंग। नेक्स्ट आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। बताइए शाबाश, इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है? कौन सी स्पेसिफिक पॉलिसी एक स्पेसिफिक गवर्नर या गवर्नर जनरल के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है? क्लियर? तो इसका सवाल क्या है, सिंपल है। जो आपकी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है ये आपका लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा नहीं इंप्लीमेंट की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें जो आपका बंगाल था, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर थी वो किसी और के पास थी, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर थी वो किसी और के पास थी। उस टाइम पे आपका गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव ही हुआ करते थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें जो भी आपका राजा जिसकी कोई संतान नहीं है, आपका मेल हियर नहीं है, उनका जो एरिया था, उनका जो साम्राज्य था, वो आपका ब्रिटिश के अंदर मर्ज हो जाता था। दैट इज जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली और थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, आंसर आपका है सी। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। इससे पहले आप सब लोगों को आइडिया होगा, काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमने टेस्ट सीरीज भी स्पेशली डिजाइन की हुई है, जिसमें अलग अलग पेपर्स के ऊपर आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है। टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी एक बार प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। बाकी जो हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था 3 वीडियो लेक्चर्स का, 5 एमसीक्यूज डे का, आई थिंक अब इस पर्टिकुलर टाइम पे वो हर चीज जो है वो अरेंज या हर चीज हमारे द्वारा डिसाइड की हुए तरीके से चल रही है। और आई थिंक आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा सहायता जो है वो इसकी हो रही होगी। और अभी ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है, इस पे जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आसान सवाल है तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंपीरियल जो है वो जल्दी से शाबाश जवाब दीजिए कि इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा। इंपीरियल प्रेफरेंसेस का मतलब क्या रहेगा ब्रिटिश पॉलिसीज की तो मैं बात करूं। क्लियर? आसान है, ज़्यादा यहाँ पे जो है वो टेंशन मत लेना। देखिए इसका जो जवाब आपका है वो है सी, दैट इज स्पेशल टैरिफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया। एक्चुअली कहानी सिंपल सी ये है कि आप सब लोगों को पता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उसका मेन
मकसद था पैसा कमाना, यहाँ से कितना जितना मैक्सिमम इकोनॉमिकली हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर सकते थे, इन्होंने हमारे देश को उतना ही इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे देश में नेशनल मूवमेंट जो थी वो स्ट्रांग होनी शुरू हुई, स्पेशली 1920s और 30s में, उस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रिटिश को मजबूर होना पड़ा हमारे देश के अंदर इंडियन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए भी। पर उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने हमेशा जो इंपोर्ट हुआ करते थे ब्रिटिश के इंडिया से, जो बाहर से चीजें आया करती थी, उन चीजों को जो है वो हमेशा ब्रिटिश ने जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन दी, ताकि उनकी इंडस्ट्री जो है वो हमारी इंडस्ट्री को इवन प्रोटेक्शन देने के बावजूद भी हमारी इंडस्ट्री, उनकी इंडस्ट्री की जो गुड्स हैं उनके सामने ना टिक सके। तो उसको हम कहते हैं इंपीरियल प्रेफरेंसेस। जहां पे ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया थे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती थी, वो कंपैरेटिवली सस्ते दामों पे बेचे जाते थे, ज्यादा मार्केट एक्सेसिबिलिटी होती थी, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा ग्रो ना कर पाए। तो तीसरा ऑप्शन आंसर आपका है सी। चौथे के ऊपर चलते हैं। आसान सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद द टेन्योर ऑफ लॉर्ड वेवल एज वाइसरॉय। तो लॉर्ड वेवल की अगर हम बात करें तो चार ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आंसर बताइए शाबाश। आईएनए ट्रायल्स, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, कॉमनवेल्थ अवार्ड, इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका इस स्पेसिफिक वाइसरॉय के टाइम पे इवेंट जो था वो आपका अकर हुआ था? चलिए शाबाश। देखिए, सबसे पहले अगर हम आईएनए ट्रायल की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, उस पर्टिकुलर टाइम पे यही लॉर्ड वेवल ही आपके जो थे वो वाइसरॉय हुआ करते थे। क्रिप्स मिशन की अगर बात की जाए तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो थे वो आपके लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। कैबिनेट मिशन की अगर बात की जाए बिल्कुल सही है, वेवल ही आपके जो थे वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। अगर कॉमनवेल्थ अवार्ड की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ अवार्ड के टाइम पे आपके लॉर्ड इरविन जो थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे या वाइसरॉय हुआ करते थे। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। आंसर आपका है बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। चलिए लास्ट सवाल के ऊपर चलते हैं आज के। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन ए फॉरेन सॉइल? चार ऑप्शन है, बहुत आसान है। गदर पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इन चारों में से जल्दी बताइए कौन सा आंसर जो है वो आपका सही है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे 2-3 सवालों के जवाब दीजिए शाबाश चैट बॉक्स के अंदर। जो आपका गदर पार्टी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की कब हुई थी? और अगर आप जवाब दे पा रहे हो तो साथ में ये बताइए शाबाश, गदर पार्टी की कहाँ हुई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस की कहाँ पे हुई थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की कहाँ थी, और इंडियन एसोसिएशन की कहाँ पे थी? चलिए एक एक करके करते हैं। गदर पार्टी जो थी वो 1913 में, 1930 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये मेनली आपकी यूएसए में और बाद में कनाडा में जो थी ये डिस्ट्रीब्यूटेड थी। क्लियर? सोहन सिंह के द्वारा जो है वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। उसके बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है इसकी स्थापना जो थी वो 1928 में की गई थी। क्लियर है? जो आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। और ये वही लीग है, ये वही है जिसको बाद में जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको सपोर्ट करेगी, ये उसके अंदर अपने आप को मर्ज कर लेगी। तीसरी आपकी आ जाएगी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1876 में इसकी फॉर्मेशन की जाएगी आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी के द्वारा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी 1866 में लंदन के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो देखिए, गदर पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये तीनों आपकी फॉरेन सॉइल के ऊपर इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। लेकिन जो आपकी इंडियन एसोसिएशन है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1876 में आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी के द्वारा की गई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपकी कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो ये जो है ये आपका है सवाल का जवाब। क्लियर? तो आज का जो क्विज है हमारा यहीं पे ही समाप्त करते हैं। कल एक नए सब्जेक्ट, एक नए क्विज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।